नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम भजन संहिता 50 पढ़ेंगे। होली स्पिरिट से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसे पढ़ने में मेरी सहायता करें। वह मेरे भाइयों बहनों को इसे सुनकर समझने व उसके प्रकाशन से भरने में मदद करें। धन्यवाद। परमेश्वर धर्मियों और दुष्टों का न्यायी। आसाफ का भजन। उस पराक्रमी परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप न रहेगा। अग्नि उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, भयंकर आंधी उसके चारों ओर चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को बुलाता है। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधी है। आकाश उसकी धार्मिकता को घोषित करता है, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। हे इज़राइल, मैं तेरे विरुद्ध साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तेरी बलियों के लिए तुझे नहीं फटकारता। तेरी होम बलियाँ तो निरंतर मेरे सम्मुख रहती हैं। मैं न तो तेरे घर से बछड़ा न तेरी पशुशालाओं से बकरे लूँगा, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हज़ारों पहाड़ों के पशु तो मेरे ही हैं। मैं पर्वतों के सब पक्षियों को जानता हूँ और मैदान में चलने फिरने वाले प्राणी मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। क्या मैं सांडों का मांस खाऊं? क्या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, मेरी विधियों का वर्णन करने का और मेरी वाचा को मुंह में लाने का तुझे क्या अधिकार है? तू तो शिक्षा से घृणा करता और मेरे वचनों को पीठ पीछे फेंक देता है। चोर को देखकर तू उससे प्रसन्न होता है और पर स्त्रीगामियों के साथ साझीदार होता है। बुराई करने के लिए तेरा मुंह खूब चलता है और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा बैठा अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपनी ही माँ के पुत्र की निंदा करता है। तूने ये काम किए और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझा कि मैं तेरे ही समान हूँ। मैं तुझे फटकारूंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ क्रमवार बताऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े करूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरी महिमा करता है, और जो अपना मार्ग सीधा बनाए रखता है उसको मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। आमीन।